जय हिंद दोस्तों। आप सभी को सबसे पहले प्यारा सा गुड इवनिंग। कैसे हैं? चलिए, देखिए, आपको आज देंगे हम MTS 2023 का सवाल। ठीक है? आपको हम हर रोज देते हैं क्लास में सवाल 2023 का, यानी जो भी आपका सवाल होगा उसमें आपका 23 का होगा। जो भी हाल में पूछा गया है 23 वाला में सवाल उसका होगा। ठीक है, बस आपको करना। देखिए, जितना जरूरी पढ़ना होता है आपको ना सिलेबस, उतना जरूरी है कम से कम 3-4 साल का जो सवाल प्रीवियस ईयर में उसको सॉल्व करना। ठीक है, अब वो आपको हम कराते हैं, आपको भी करना है। चलिए शुरू करते हैं सवाल। सवाल पहला रहेगा आपका। देखिए, अगर सवाल आपका आंसर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो सीखना है। ठीक है, सीखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, पर सीखना जरूरी है। सीखना है, नहीं आए कोई बात नहीं। सवाल क्या है पहला कि एक शहर की जनसंख्या 5% की दर से वृद्धि हो रही है। 2 साल के बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी यदि वर्तमान में कितना है? 16। कितना भाई? 16,000 है। ठीक है, चलो हम मानते हैं कितना वृद्धि हो रहा है? 5% का। क्या होता है 5%? ये होता है 1/20। देखिए, अगर अभी 20 है, ये कितना बढ़ता है? 1। कितना हो जाता है ये? 21। अगर प्रेजेंट में 20 है, ये कितना हो गया बढ़ करके? कहोगे सर 21। यही हुआ है ना बढ़ के। पर ये काम 2 बार हुआ है। क्यों? क्योंकि 2 साल भर तक हुआ है। ये पहला साल है, 2 साल का है। आप चाहो तो 20, 21 ऐसे एक बार और लिख लो और गुना कर लो, लेकिन नहीं करना है ऐसे। स्क्वायर दे दो। 2 साल है, स्क्वायर दे दो। क्यूब रहेगा क्यूब कर देना, फोर रहेगा फोर कर देना। ठीक है, ये क्या होता है 20 का स्क्वायर? ये होगा 400। और ये क्या होगा? 441। ये फ्यूचर का है और ये प्रेजेंट वाला है। कहा गया है कि प्रेजेंट में कितना है? 16,000। ये मान दिया गया है 16,000। कितना गुना है देखो, इससे ये कटेगा। कितना गुना है ये? 40 गुना। ये भी होगा 40 गुना, फ्यूचर वाला भी। 4, 16, 16, 17, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, रेशियो हमेशा बराबर बढ़ता है, ये नहीं कि रेशियो कुछ अलग बढ़ेगा। वो हमेशा बराबर बढ़ेगा। अगर ये बढ़ता है इतना गुना, ये भी होगा इसका इतना गुना। ठीक है, चलिए सवाल करेंगे आप। फटाफट सवाल करेंगे क्योंकि बहुत सारा सवाल भी है। सवाल क्या है कि एक अलमारी 14,360 रुपया में लाई जा गई है और इसके परिवहन पर 240 रुपया खर्च किया गया है। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाए? ये कहा गया। कितना में इसको बेचना पड़ेगा? अब देखो, आप लाते हो किनके? एक खरीद के अलमारी, तो वो क्या होता है? वो आपका सीपी होता है। कितना में लाए हो? 14,360 रुपये में। लेकिन आप बाजार गए, एक अलमारी लिए इतना का, उसको टेम्पा से लाए, कितना खर्चा है उसका? 240। इसको भी आपको भरना पड़ेगा, ये कोई भरेगा नहीं। ये पूरे क्या हुआ आपका? ये पूरे हुआ सीपी। सीपी कितना हो गया? ये कितना हुआ? 4, 6। ठीक है, आपको निकालना क्या है? एसपी। सीपी कितना है? 0, 0, 6 और 14। ये आपका सीपी है पूरा। ठीक है, कहा गया इस पे आपको लाभ कमाना है। कितना? 15% का। 15% का लाभ कमाना है। यानी कि आपको सामान बेचना पड़ेगा 115/100। यही बेचना है ना? अगर आपको लाभ कमाना है कितना? 15 का। कितना कितना बेचना पड़ेगा? 115/100 में। यहाँ से ये वाला कट जाएगा। अब थोड़ा गुना कर दो। ठीक है, एक काम करो, इसको ऐसे कर लो। अगर लिखा हुआ है सामने कितना, ये इसका मतलब क्या होता है? 3/20। सामान अगर 20 का है, कितना बेचना है आपको? 3 + 23/20 में। ऐसा क्यों कर रहे हैं? बस आपको करने में अच्छा होगा, गुना कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको लिखो इसको लिखो 23/20 गुना में 23/20। सामान 20 का है, कितना बेचना पड़ेगा? 23 में। ठीक है,
ऐसा इसलिए क्यों, क्योंकि इसमें जो गुना करने में थोड़ा दिक्कत ना हो, इसमें गुना कम करना पड़ेगा, उसमें गुना ज़्यादा करना पड़ेगा। चलना है शॉर्ट में। इससे ये कट जाएगा, ये कटेगा 2 से कितना बार में, 7 बार में, 3 बार में, 0 बार में। ठीक है, अब यहाँ देखो, गुना करोगे 23 से 0 में, तो ये तो 0 ही रहेगा। जब गुना करोगे 23 से 3 में, कितना होगा, 69। लास्ट में क्या आएगा, 9। अब देखो कि कौन सा ऑप्शन में 0 के बाद 9 है, वही इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी में है, लास्ट में 9 है, वही इसका ऑप्शन होगा, वही इसको मार्क के छोड़ देना है। कहोगे सर अगर 2 होता तब, 3 होता तब, तो फिर करना पड़ता, अगर होता तो करना होता, कोई उपाय नहीं था। ठीक है, पर नहीं है तो नहीं करेंगे सवाल अगला। और गुना करना है थोड़ा गुना कर लो, इस कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर वैसा नहीं करना। सवाल क्या है कि निम्न में से कौन सी संख्या है जिसमें कि 20 जोड़ने पर 18, 56 और 42 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इससे कटना है 18 से, 56 से और 42, क्या जोड़ने पर, 20 जोड़ने पर। अब देखो, नंबर वो ढूंढो जो किसी से नहीं करता है। ठीक है, 18 होता है 2 गुना 9, 2 भी करता है 9 भी करता है। ठीक है, 56 होता है 8 गुना 7, 8 गुना में 7, ये होता है 7 गुना में 6। ये सब में नंबर कट जाएगा, लेकिन ये जो 7 है ना, ये किसी से भी नहीं कटेगा। ठीक है, ये अपना होता है। तो हम क्या करेंगे कि जो ऑप्शन दिया गया है चारों, इसमें से 20 जोड़ेंगे और चेक करेंगे 7 से कि अगर वो नंबर 7 से कट जाएगा तो वो नंबर सभी से कट जाएगा। ठीक है, पहला कितना है, 504, जोड़ो 20, कितना होगा, 520। क्या 520 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि 52 आता है, कटता ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बी कितना है, 524, 20 जोड़ो कितना होगा, 544, क्या कटेगा, 544 कटेगा। जब भाग देंगे हम 7 से, ये जाएगा 49, यहाँ बचेगा 5 4 54, नहीं आता, ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखो कितना है, 14, जोड़ो 20 कितना होगा, 534, 534, ये भी 7 से नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर डी को चेक नहीं करना, ऑप्शन नंबर डी मार देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी चेक नहीं करना है करके, हम 3 चेक किए नहीं हुआ, चौथा ऑप्शन अपने आप हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, वो बिल्कुल नहीं करना है कुछ, पर कर लो। कितना है, 484, 20 जोड़े कितना हो जाएगा, 504, 504। भाग दो इसको 7 से, कटेगा 7 से, 7 बार में 49, 1 4 7 दूना 14, कटाइए 72 बार में, पर नहीं करना था। ठीक है, नहीं करना, कभी मत करना। करेंगे सवाल अगला। सवाल क्या है, सवाल है कि 11,500 रुपये की धनराशि 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली जाती है, जिसमें जिससे ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है। 2 वर्ष बाद बताओ राशि का कितना भुगतान करना पड़ेगा, मतलब कितना पैसा देना पड़ेगा। वो होता है अमाउंट, जो लिए वो मूलधन, जो देना है वो मूलधन और सीआई दोनों देना है, ब्याज भी देना है उसको, उसे बोलते हैं अमाउंट। पहले हम निकालते हैं ब्याज, ब्याज में जोड़ देंगे मूलधन को, मेरा अमाउंट निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो 5% की दर से 2 वर्ष का अगर दर निकालना हो तो कैसे निकलेगा। अगर होता है सिंपल इंटरेस्ट तो वो तो गुना कर देते हैं हम 2 से, वो हो गया 10%, पर ये वो तो होगा नहीं, ये सीआई है, ये कुछ का इसका मामला अलग होगा। देखो, एक फंडा है रट लो, दूसरा है निकालना सीख लो। अगर 2 वर्ष में 10% के दर, सॉरी 5 के दर से अगर निकालना होता है चक्रवृद्धि ब्याज, तो वो कितना होता है, 10.25। ठीक है, ये होता है, ये क्या चीज़ है, रटने वाला, ये रट लो। दूसरा सीख लो ये कैसे निकालना है। अगर 2 वर्ष से निकालना है 5 के हिसाब से, तो 5 प्लस में 5 प्लस में 5 और गुना में 5 और बटे में क्या हो गया सर 100। अगर ये 2 वर्ष का रहेगा तब, अगर ज़्यादा रहेगा तो फिर अलग नहीं है। ठीक है, अगर 2 वर्ष का है, चाहे वो जितना पूछा गया है 10%, 20%, 15%, 12% जो पूछा गया है ऐसे कर दोगे, लेकिन अगर ज़्यादा रहेगा फिर नियम काम नहीं करेगा। ये 5 5 10 होता है, ये 25 होता है, ये क्या होगा 0.25,
जोड़ो कितना आएगा 10 और 0.25। तो हमने क्या कहा कि रट लो या फिर सीख लो। तो हमने तो आपको दोनों सिखाया, रटना भी और सीखना भी। जो अच्छा लगता है कीजिएगा। यहाँ से निकलेगा CI डायरेक्ट। कितना है इसका मूलधन? 11,500 रुपया। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ से निकलेगा डायरेक्ट CI गुना में क्या निकाले हम 10.25%, नीचे बिठाओ 100। इससे ये काट दो, ठीक है। तो गुना भाग करना पड़ेगा, कोई उपाय है नहीं। पहले गुना कर लो 10 से, इसमें कितना हो जाएगा 11,500 प्लस में गुना कर लो 25 से, इसमें 25 गुना 5 125, 25 और 12 कितना होता है 37, 5 कितना होता है 28। ये 2 अंक के बाद पॉइंट है, बिठा दूंगा पॉइंट। कितना हो गया ये 1178.75। 1178। अब पॉइंट क्या निकला 75। ये क्या है? ये है CI। पूछा गया बताओ कितना राशि भरना पड़ेगा। पैसा कितना लिए हो 11,500 रुपया। ये पैसा लिए हो और ये देना पड़ेगा। कितना हुआ 8 7 6, ठीक है। लास्ट में 78 आएगा। देखो कौन सा ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए है, जिसमें 78 है उसी को मारो। अब कुछ मत करना, जोड़ना मत। लास्ट में क्या आएगा 78 पॉइंट में 75। ये तो आना ही है ना। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन 75 भी एक ही ऑप्शन में था, ए नंबर में। पहले तो करना ही नहीं था। जैसे ही ऑप्शन नंबर देखते हैं, जैसे हम देखते हैं कि ये 0.75 है, ये लास्ट में लास्ट में यही रहेगा। देखेंगे पूरा ऑप्शन में कौन सा में लास्ट में है 75, 75, उसी को मार देते, ठीक है। और अगर कर लिए तो कर लिए, पर अब आगे मत कर ले। करेंगे सवाल अगला। चलो सामान क्या है कि एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर अनाज बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर 920 ग्राम का उपयोग करता है। उसका लाभ परसेंट बताओ क्या होगा, ये पूछा गया। तो उसका बताओ लाभ परसेंट क्या होगा। एक दुकानदार है, वो कैसा है, वो बेईमान है। और वो बेईमान बेईमानी करेगा वो। उसने कहा कि हम देंगे 920, हम देंगे आपको 1 kg, और देता कितना है वो 920। आप समझ लें, यहाँ पर निकालो CP और SP का रेशियो क्या होगा। उसने कहा कि आपको देंगे हम 1 किलो, वो कितना होता है 1,000 ग्राम, और देता कितना हमको वो 980 ग्राम। जो वो देता है वो क्या है उसके लिए, वो उसके लिए CP है, और ये क्या उसका SP है। आगे बताओ लाभ क्या होगा। लाभ होता है CP और SP पर। यहाँ से ये काट लो, ठीक है। कितना का लाभ हो रहा है 2 का। किस पर? इस पर 98 बटे में 100%। कुछ कटेगा, ये कटेगा 2 से 98 कितना बार में कटेगा ये कट जाएगा आपका 49। हाँ 49 बार में, ठीक है। 49 बार में। यहाँ थोड़ा सा आप करो, सही है ना। इसका आंसर क्या होगा, चलो भाई 920 ग्राम। ये हुआ 1000 ग्राम, ये 98। कितना का लाभ हो रहा है 2 का, 2/98। निकालना है प्रॉफिट परसेंट, ठीक तो है। क्या हुआ 100%। अच्छा अगर हम इसको ना काटें तब, अगर इसको हम ना काटें, ये 20 हम जाने कि ये 20 हमको लाभ हो रहा है किस पर 98 पर, गुना में 100, लगाओ साइन परसेंटेज का। ये कटेगा 2 से कितना बार में 49 बार। ऊपर कितना आया 1,000 बटे में 49। आप कितना आएगा, थोड़ा भाग दे दो, ठीक है, भाग दो। ये जाएगा क्या हुआ क्या भाई, उसका लाभ परसेंट क्या होता है। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर अनाज बेचने का दावा करता है। अच्छा 920 ग्राम है, सॉरी 920 ग्राम है, ठीक है। 920 ग्राम देता है हमको, 920। अब निकल जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ से ये और ये काट लो, निकल जाएगा। कितना का हो रहा है ये? 92। ये 8 का हो रहा है। लाभ कितना पर? 92 पर। गुना में क्या होगा? 100। ऑप्शन परसेंटेज का निकालना क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज। ये कटेगा 2 से 4 बार में। 4 से काट लो। ये कटेगा 4 से 2 बार में। ये कटेगा 4 से, 4 दूना 8, 6 तिया 12, 23 बार में। अब तो कुछ कटेगा नहीं। क्या होगा? 200/23। अब थोड़ा भाग दो। देखो, 200/23 है, गुना करोगे 8 से, कितना होगा? ये तो जाएगा 8 बार। ठीक है, 8 बार में जाना ही है। कितना बचेगा? 8 तिया 24, 16 और 2 18। बचेगा कितना? 16। 16 बचेगा, पॉइंट बैठा हुआ 0। ये 5 हो जाएगा ना, ये जाएगा 7 बार में। यानी कि 8.70, ये इसका आंसर होगा 8.70। तो काटना पड़ेगा, ठीक है। बिना काटे कोई उपाय नहीं है। आंसर इतना आसपास है, नहीं मार सकते हो। आंसर 50 है। 8.50 कैसे मार दोगे? और एक 8.70, तो करना पड़ेगा। करेंगे सवाल अगला। ये नहीं करना है, देखना है कि कितना का दे रहा है हमको। 920 ग्राम होता है कितना? 1 किलो में 1000 ग्राम। कितना हमको, कितना बोला आपको? माया है 80। 80/920 गुना में 100। ऐसे कर देना। लिखना बिल्कुल नहीं, पर अगर हम समझाते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। सवाल क्या है कि ए एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, वे 5 दिनों तक साथ मिलकर काम करते हैं, उसी काम करता है। बच्चे काम ए और सी द्वारा 4 दिन में पूरा किया जाता है, सी अकेले उसी काम को कब पूरा कर पाएगा? ये पूछ लिया है। सवाल थोड़ा लंबा भी है, डिफिकल्ट भी है, करते हैं। पहले कौन है? ए है, और फिर बी है। ये करता है 25 दिन, और सॉरी, ये करता है 15 दिन, और ये करता है 25 दिन। सही है ना? 15 है और एक 25 है। इसका लो एलसीएम। कितना होगा इसका एलसीएम? 75। ये काटेगा 5 बार, ये काटेगा इसको 3 बार। आ गया है कि ए और बी जो है वो काम करता है 5 दिन तक साथ। ए करेगा अपना 5 काम, बी करेगा अपना 3 काम। कितना काम हुआ? 8 काम। 8 काम होगा 5 दिन तक साथ में। कितना काम हो जाएगा? 8×5 = 40 काम। काम है कितना टोटल? 45। इसमें कितना काम हो गया? 40 काम। कितना काम बचा हुआ है? 35 काम। ये काम शेष बचा हुआ है अभी भी, ठीक है। ये काम था 45, ठीक है। उसके बाद ये काम, सॉरी, ये काम 75 है, उसमें से 5 दिन काम के दोनों साथ मिल करके, तो 40 काम हो गया। बचा कितना काम है? 35। अब कह रहा है कि जो बचा काम है वो करता है ए और सी मिल करके, वही है ना। ए और सी मिलकर क्या करता है, समझ में? लेकिन बी काम छोड़ दिया है, ए और सी करेगा। ए प्लस में सी करेगा इस काम को। ए का छम ये काम करता है 4 दिन, समझना। ये काम करता है ए और सी मिलकर के 4 दिन। कितना होगा? 35/4। ये काम बचा होगा, करता है 4 दिन। कितना होगा? 35/4। अब समझो आगे। यहाँ से निकालना होगा सी का एफिशिएंसी। क्यों? क्योंकि चाहिए हमको सी का क्षमता। सी अकेला काम को कब पूरा कर पाए, क्या निकालना पड़ेगा? सी का क्षमता। कैसे निकलेगा? अगर ए को घटा दे तब सी आ जाएगा ना। क्षमता कितना है का? 5। 5 घटा दो इसका क्षमता, तब तो आएगा ना। 5×4 = 20। 35/20 कितना होता है? 15। सॉरी, हाँ, 15/4। यहाँ से सी का क्षमता कितना आ गया? 15/4। हमने सी को घटा दिया है, सी को हम हटा भी देंगे। ये हुआ सी का क्षमता 15/4। अगर सी को काम करना है तो उसका क्षमता चाहिए ना। ये उसका क्षमता कहा गया है कि ये क्षमता के साथ वो इस काम को कब पूरा कर पाएगा। तो हमको काम करना है 75 काम। क्षमता कितना है? 15 और बटे में 4। ये कटेगा 15 से 5 बार में। ये 4 ऊपर आएगा, कितना होगा? 5×4 = 20। थोड़ा सवाल लेंदी है, इस बार इसलिए है कि इसमें बीच में घुसेड़ दिया है किसको? ए और सी को, इसीलिए। अगर ये नहीं करता तो नहीं होता। करेंगे सवाल अगला।
सवाल नंबर क्या है 7 पर लिखा हुआ क्या है 4, ये 7 है। ठीक है, आगे कि एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना 22 सेंटीमीटर आ गया है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। क्या होता है एरिया समबाहु त्रिभुज का, √3/4 नाम क्या होता है भुजा स्क्वायर। भुजा कितना दिया गया है 22, ये होगा 22 गुना में क्या होगा 22, 2 बार होगा ना स्क्वायर में। ये कटेगा 4 से, ये कटेगा 11 बार में, ये कटेगा 11 बार। भाई 2 से कटेगा 22 11, फिर बचेगा 2, फिर कटेगा 11। निकालना हमको एरिया है। ठीक है, गुना कर दो 121 और √3, यही इसका आंसर होगा 121 √3। कौन सा आंसर है, आंसर नंबर डी होगा 121 √3। ठीक है, करेंगे सवाल अगला। करो इस सवाल के, सवाल आपका है वृत्त का केंद्र वाला। सवाल है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु ए पर एक स्पर्श रेखा ए बी केंद्र ओ से होकर रेखा बिंदु बी पर मिलती है। यदि ओ बी 10 है, बताओ ए बी का लंबाई क्या होगा, ये पूछा गया है। करते हैं देखना। एक वृत्त है, एक क्या है, एक वृत्त है। कहा गया कि ये जो केंद्र है इसका ओ, इससे एक रेखा खींचा गया है जो कहाँ मिलता है बी पर, बी पत्थर। ठीक है, ये ओ है, ये ए है, ओ ए बी ऐसे ही है ना। अगर कि एक स्पर्श रेखा है, यहाँ से खींचो स्पर्श रेखा। ठीक है, अगर मर्जी हो यहाँ से खींचे, यहाँ से भी खींच लो, पर खींचना किसी एक ही साइड, खींचना कोई एक ही साइड। ठीक है, ये एक स्पर्श रेखा है, इसका नाम क्या है, इसका भी कोई नाम होगा ना, इसका नाम है, कोई नाम नहीं है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु ए पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया। हाँ, इसका नाम ए है, सॉरी, चलो ये नहीं है। ठीक है, ये वाला, इसका नाम ये वाला ए है, ये नाम क्या है इसका, ए है। ये इसका ए है। अब देखो कहा गया है कि त्रिज्या है कितना 6 सेंटीमीटर का। देखो ये अगर केंद्र है तो ये केंद्र पर से आप कहीं भी डालो वो सभी क्या होता है त्रिज्या होता है। तो यहाँ वहां मत डालना, यहाँ डालना, ताकि मेरा सवाल बन जाए। ठीक है, आपका करना है सवाल। ये पूरे कितना दिया गया है 10, और त्रिज्या कितना का है 6। अगर आप देखो ये क्या बन गया, ये बन गया एक समकोण त्रिभुज। कैसे, ये एक रेखा सीधी है, और ये जो ये वाला क्या है त्रिज्या है। ये जब डाले हैं इस पर हम, तो ये क्या है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या नहीं है, ये क्या है परपेंडिकुलर है, जो काटता है 90 डिग्री पर। तो अगर किसी भी ट्रायंगल में कटता है 90 डिग्री, वो क्या बन गया एक समकोण त्रिभुज। और अगर वो बन गया समकोण तो क्या लगेगा उसमें पाइथागोरस। अगर ये 10 है, ये 6 है, तो ये कितना होगा 8, ये होगा 8। क्यों, पाइथागोरस से 6 8 10 क्या होता है ट्रिपलेट। अगर यहाँ से आप ये लंबाई निकालते हो तो होता क्या है, एच बराबर √p² और प्लस में b², ये होता है ना। ठीक है, चलो इसको हटा दो, ऐसे लिखो। अब देखो निकालना क्या है, ये लंबाई निकालना है। ये क्या होगा, ये p होगा, मान लेते ये p है। तो h कितना है 10, 10 का स्क्वायर 100, माइनस में b कितना है 6, 6 का स्क्वायर 36, बराबर में p। ये कितना बचेगा, ये बचेगा 64, 64 √, ये क्या होता है इसका 8। पर ये नहीं करना, ये पता होना चाहिए कि 6 8 10 क्या होता है ट्रिपलेट होता है। निकालना नहीं है, बस सिखा नहीं, सीख लो अच्छी बात है, पर निकालना नहीं है, वैसे नहीं करना है। याद रखना है कि 6 8 10 क्या होता है ट्रिपलेट होता है, और नहीं तो फिर सीख लेना है। करेंगे सवाल। सवाल है
कि एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के लिए 6 PM पर 75 की चाल से स्पीड से एक अन्य रेलगाड़ी स्टेशन दूसरे दूसरे स्टेशन से पहले की ओर 8 बजे 105 की औसत चाल से चलती है। यदि इन दोनों के बीच दूरी कितना है 690, तो बताओ ये दोनों की रेलगाड़ी किस समय मिलेगी, ये पूछा गया। ठीक है, सवाल अच्छा वाला है, करते हैं। मानो कि एक स्टेशन पहला है और ये एक स्टेशन दूसरा है। ठीक है, अब यहाँ से दूरी कितना है 690। 690, एक गाड़ी यहाँ खड़ा है, एक गाड़ी यहाँ खड़ा है, दोनों को आना है, दिशा विपरीत है। ठीक है, ये चलता है 6 बजे, चलता है 8 बजे। ध्यान देना, जो गाड़ी चलेगा 6 बजे और जो चलेगी 8 बजे, जो गाड़ी चली है 6 बजे वो 2 घंटा चली है ज़्यादा, तो वो 2 घंटे कुछ ना कुछ दूरी तय करेगा ना। हम जानते हैं कि 2 घंटा में तय करेगा कितना, चाल कितना है उसका 75। जो चला है पहली रेलगाड़ी, चाल कितना है उसका 75, वो चला 2 घंटा ज़्यादा, कितना हो जाएगा 150 किलोमीटर, है ना। इतना दूरी में से उसने अकेले पहले अपना 2 घंटा इतना दूरी तय कर लिया। मान लो भाई यहाँ दूरी है 150, इतना उसने तय कर लिया। अब क्या बच, कितना बच गया यहाँ पर, अब ये बच गया 8 PM। और अब ट्रेन कहाँ है, अब ट्रेन यहाँ पर खड़ी है। अब यहाँ बजा हुआ, यहाँ भी 8 PM बच गया। अब ये ट्रेन, दोनों ट्रेन चलना शुरू करती है 8 बजे से। ये भी आ रही है इधर से, ये भी इधर से जा रही है। अब जो मुलाकात होगा वो कहाँ पर होगा, इनके बीच में मुलाकात होगा। 150 चल गया है पहले, कितना बचा 690 में से 540। 540 ट्रेन इसी के बीच में कहीं पर मिलेगी, इतना दूर में कहीं मिलेगी। ठीक है, हमको निकालना है समय। समय क्या होता है, समय होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितना इनके बीच में 540, ये मत लेना, ये लेना 540। 540 बटे चाल होता है। चाल क्या होता है, रिलेटिव चाल होता है। दिशा विपरीत है, चाल जुट जाएगा। इसका 75, इसका 105, कितना हो जाएगा 180। यहाँ से कट जाएगा, इससे ये कटेगा, कितना आ गया 3 घंटा। आंसर तो ये है नहीं। यहाँ देखो, ये भी चल रही है 8 बजे से, ये भी चल रही है 8 बजे से। 8 बजे के बाद 3 घंटा और जो कितना होगा, 8 और 3 11 PM पर जो है ये दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से मिलेगी। कौन सा आंसर है, आंसर नंबर ए होगा 11 PM। देखो, है ना। चलो करेंगे सवाल अगला। सवाल है कि x+1/y बराबर, सॉरी 1/y बराबर 8 है, बताओ स्क्वायर मान क्या होगा। ये सवाल सिंपल सा है, देखने से लग रहा है। अगर दिया हुआ है हमको y+1/y और निकालना हमको क्या है वाई स्क्वायर में, क्या फॉर्मूला होता है, के स्क्वायर -2, के स्क्वायर -2, के कितना है 8, करो स्क्वायर कितना होगा, 8 का स्क्वायर 64, -2 कितना हो जाएगा 62। ये लिखना नहीं, ये मैं सोचना है सवाल में ही कि 8 का स्क्वायर 64 -2 कितना होता है 62। ये इसका आंसर होगा कौन, ए नंबर 62। करेंगे सवाल अगला। पेपर में सब सवाल थोड़ा होता है डिफिकल्ट, पेपर में कुछ कुछ सवाल डिफिकल्ट होता है, बाकी बार सभी सवाल डिफिकल्ट नहीं होता है, कुछ कुछ अच्छा भी होता है ना। सवाल है कि एक वित्तीय संस्थान यह दावा करता है कि वह वार्षिक सामान्य ब्याज की एक निश्चित दर पर 25 वर्ष में मूलधन की 3 गुना राशि देता है। सामान्य ब्याज की दर कितनी, ये पूछा गया, बताओ दर क्या है। एक संस्था है वो दावा करता है कि आपको हम देंगे 25 वर्ष में 3 गुना। इसका मतलब क्या है कि आप हमको दो 1 रुपया, आज से हमको देंगे, आज से आपको 25 वर्ष के बाद आपको देंगे 3 रुपया। 1 रुपया हमको दो, हम देंगे आपको 25 वर्ष के बाद
3 रुपया। कितना वर्ष के बाद? 25 वर्ष के बाद। कितना वो देगा हमको? 2 रुपया। हमने तो 1 रुपया दिया है, वो दिया हमको 3 रुपया। कितना दिया उसने हमको? 2 रुपया दिया हमको 25 वर्ष में। हमको निकालना है दर। दर क्या होता है? दर होता है 1 वर्ष का SI। अगर हमको देता है ये 2, देता है कितना हमको? 25। क्या होगा? 1 वर्ष 2/25। 2 वर्ष 2/25, ये हुआ 1 वर्ष का CI। बटे में क्या होता है? मूलधन। मूलधन कितना है? 1, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। गुना में करो 100, लगाओ साइन परसेंटेज का। ये कटेगा 25 से 100 4 बार में, कितना आ गया? 4 दूना 8%। कौन सा आंसर है? आंसर नंबर ए होगा 8%। बस ये देखना है कि हमसे ले रहा है वो 1 रुपया, वो दे रहा है कितना हमको? 3 रुपया, पर कितना वर्ष में? 25 वर्ष में। हमको दर निकालना। दर क्या होता है? 1 वर्ष का SI बटे में मूलधन। 2/25, ये हुआ 1 वर्ष का SI, बटे में मूलधन तो 1 है, तो हमें 100 परसेंटेज साइन लगाओ। हटो, करेंगे सवाल अगला। सवाल क्या है? सवाल है कि किसी वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 110 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण कितना है? 56 डिग्री। बताओ वृत्त की त्रिज्या क्या हो? ये निकालना है। अब त्रिज्याखंड होता है क्या देखना। ये एक वृत्त बनाओगे ना, तो इस वृत्त में से जो ये काट लोगे, इसे क्या बोलते हैं? त्रिज्याखंड। हमको बस यही निकालना है। अगर निकालना है इसका एरिया, एरिया क्या फॉर्मूला होता है इसका? पाई आर स्क्वायर गुना में थीटा बटे 360 डिग्री। ये क्या होता है? ये होता है फॉर्मूला इसका एरिया निकालने का। ये दिया गया है, कितना दिया गया है? 110। ये है 110, ये दिया गया है। पाई क्या होता है? 22/7। त्रिज्या तो निकालना ही है, 56/360 डिग्री, ये दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से काट कुट करो, आंसर आ जाएगा। ये कटेगा 22 से 110 कितना बार में? 5 बार में। ये कटेगा 7 से 56 कितना बार में? 8 बार में। ये कटेगा 8 से 36 कितना बार में? 8 चौका 32 और 8 पंजे 40, 45 बार में। गुना करो इसमें, यहाँ पे क्या होगा? आर स्क्वायर का मान 225। यहाँ से आर कितना आएगा? अंडर रूट ले लो 15। यही इसका आंसर होगा 15। ठीक है, क्या इसका आंसर होगा? 15। कौन सा आंसर है? आंसर नंबर डी होगा 15 सेंटीमीटर। बस ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला एरिया वाला, इसको याद रखना, सवाल बन जाएगा। अगर ये याद नहीं रहेगा सवाल नहीं बनेगा, चाहे कुछ भी कर लो, बिल्कुल नहीं बनने वाला। करेंगे सवाल अगला। सवाल क्या है कि 8 4 6 5 2 3 x और 7 y एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी 9 अंकीय संख्या है जो 9 से विभाज्य है और y माइनस एक्स कितना दिया गया है? 6 पूछा गया है। बताओ अंडर रूट एक्स प्लस 4y का मान क्या हो? देखो क्या दिया गया है? 8 4 6 5, 8 4 6 5 2 3 x 2 3 x 7 y 7 y। ये काटना है किसको? 9 से। अगर काटना 9 से, क्या कहता है नियम? अगर 9 से काटना है तो नियम कहता है कि हमको क्या करो कि इन सभी अंकों को जोड़ो। अगर 9 से कट जाएगा तो हम भी पूरे कट जाएंगे। जोड़ो, कितना होता है? 8 4 12, 6 18, 5 23, 2 25, 3 28 और 7 कितना हुआ? 35। 35 और प्लस में x और प्लस में y, तो पहले से काटता नहीं है। अब काटना है हमको किसको? इसको। ठीक है, इसे हमको काटना है। अब देखो ध्यान से, अगर यहाँ काटते हो 1 से, यहाँ 9 से काटना है, यहाँ पर 1 रखना पड़ेगा। अगर काटते हो 1, 1 अगर रखते हो तो 1 से कट तो जाएगा पर आंसर आएगा, आंसर आएगा। अगर यहाँ पर हम रख दें 1, 1, तो यहाँ से x माइनस वाई कितना? सॉरी,
y माइनस एक्स कितना है 6 दिया गया है, y प्लस में x कितना रखे हो आप 1, यहाँ से ये करो कितना होगा, ये 6 और 1 7 होगा, ये कटेगा नहीं, ठीक है। तो ये काम नहीं किया, ये जरूरी नहीं है कि जो आप रखते हैं वो काम कर जाए, ठीक है, वो काम नहीं करेगा। अब क्या करो, इसका मान रख लो, 36 नहीं हुआ, रखो ज़्यादा, क्या रखोगे 10, कितना हो जाएगा 45, ठीक है। अब ये कट जाएगा, y माइनस में x कितना है 6, y प्लस में x कितना रखे हो 10, यहाँ से y का समान निकालना पड़ेगा, कोई उपाय है नहीं, इसे ये काट लो 2y, यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा 10 6 16 बटे में 2 8, और y 8 तो x कितना आएगा 4, 4 आएगा ना, कुछ गड़बड़ है, अगर y यहाँ पे रखते हो नहीं, y कितना आएगा भाई, अगर यहाँ पे 8 रखते हैं ये 2 होगा ना, अगर यहाँ रखते हो y का, यहाँ से 4 आता है, पर यहाँ किससे कितना आएगा, यहाँ से 2 आएगा, ये गड़बड़ है क्या 6, अगर यहाँ रखते हैं यहाँ से कितना आता है, यहाँ से आता है, यहाँ रहेंगे 8, 10 और 6 16 बटे में 2 8, यहाँ से आएगा 4, पर यहाँ से आता है 2, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, गड़बड़ होगा, छोड़िए, ठीक है। तो आपको सवाल दिया हम इतना, सवाल आपको हम इतना ही देंगे, क्यों, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि क्लास जो है वो थोड़ा लंबा हो जाए, तो लंबा नहीं खींचना, इसलिए सवाल आपको इतना ही देंगे, बाकी बार सवाल, ये सवाल करा देंगे कल आपको, ठीक है, आपको सवाल करा देंगे हम कल, ये वाला, पता नहीं क्या हुआ, कोई बात नहीं। तो हम क्या करते हैं कि 20 साल होता है, 20 में आपको हम आधा आज देते हैं, जो आधा बचता है वो आपको हम कल देते हैं जोड़ करके अगला वीडियो, क्योंकि अगर क्लास हो गया लंबा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि अभी नया नया है, और लंबा मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत ही खराब, ठीक है। चलिए हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।